नीतीश जी के बारे में क्या है, पीठ में क्या दांत है नहीं है, इनकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ मुख्यमंत्री बनना, क्या क्या बोलते थे लालू जी। और लालू जी के बारे में नीतीश जी क्या क्या बोलते थे आप देख ही चुके हैं। तो ये तो सत्ता पाने के लिए ये अपवित्र गठजोड़ है। इस नीतीश जी की सरकार में कुछ लोगों को छोड़ के बाकी मंत्री अंदर से संतुष्ट नहीं है। ये सारे के सारे लोग असंतुष्ट हैं। इनको विधायक असंतुष्ट है, ये मौके की तलाश में है कि कब नीतीश कुमार से हमारा पीछा छूटेगा, और मौका जब इनको मिलेगा नीतीश कुमार जी का साथ ये छोड़ देंगे। उन ऑडियो वायरल के माध्यम से कितना इनमें विरोधाभास है, क्लेश है। आपको लगता है कि जेडीयू में ही गुटबाजी चल रही है? गुटबाजी तो चली रही है, जेडीयू नाम का तो चीज़ रहने वाला नहीं है, भविष्य टूट जाएगा जेडीयू, एकदम टूटना है। लोग इंतजार कर रहे हैं, बस समय का इंतजार कर रहे हैं। विशेष राज का दर्जा तो थे लालू जी के पास, तो लालू जी क्यों नहीं ले आए मनमोहन सिंह से? 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन है, ले आते विशेष राज का दर्जा। नमस्कार, मेरा नाम शान झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव जी हैं। सबसे पहले सर लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग अपने तमाम लोगों से मिल करके समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। इधर के पाठक का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। के पाठक ने सीपीआई के जो एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका पेंशन ही रोक दिया है। अब इस बारे में क्या प्रक्रिया हम नहीं बताएंगे, इस बारे में हमारी जानकारी नहीं, एमएलसी की क्या प्रक्रिया है जी। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अभी जो हिंदुओं का जो त्यौहार है, छुट्टियों की कटौती हुई, उसमें जो छुट्टी की कटौती कर दी गई है, यह नीतीश जी के इशारे पर किया गया है। और बिल्कुल ये तुष्टीकरण की राजनीति है, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और हिंदुओं के त्यौहार पर जो स्कूल में छुट्टियां मिलती थी, उसको रद्द करना, ये हिंदुओं के भावना के साथ ये अपमान किया गया। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण कर रहे हैं हिंदुओं के नाम पे? लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा ही इस रास्ते पर चले हैं, और खासकर जब से उनको लालू जी से दोस्ती हुई है, तब से तो बिल्कुल ही उनका तो कोई विकास से मतलब रहा ही नहीं। लालू जी के प्रभाव में आए हुए हैं, चूँकि उन्हीं की कृपा से अभी मुख्यमंत्री बने हुए, तो इनका एक ही काम है कि सिर्फ कुर्सी की रक्षा करो, कुर्सी बचाओ, और विकास तो इनका संभव है नहीं। किसी तरह इन प्रक्रिया, इन जातवाद, तुष्टीकरण, अंगड़ा पिछड़ा करके अब फिर से सत्ता में आ जाओ। लेकिन बिहार की जनता अब इन चीज़ों से ऊब चुकी है। लालू प्रसाद यादव कल ही स्टेटमेंट देते हैं दिल्ली में कि नीतीश कुमार का अभी कोई टक्कर नहीं है, वो बेमिसाल है। लालू जी को अपने बेटा का मोह है, उनको अभी भी लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं कुर्सी छोड़ दे, हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। तो लालू जी के स्टेटमेंट पर क्या भरोसा कीजिएगा, क्या विश्वास कीजिएगा? लालू जी कहा करते थे ना, नीतीश जी के बारे में क्या है, पीठ में क्या दांत है नहीं है, इनकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ मुख्यमंत्री बनना, क्या क्या बोलते थे लालू जी। और लालू जी के बारे में नीतीश जी क्या क्या बोलते थे आप देख ही चुके हैं। तो ये तो सत्ता पाने के लिए ये अपवित्र गठजोड़ है। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं, और रत्नेश सदा जो अभी मंत्री बने हैं, इन दोनों के बीच में कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें रत्नेश सदा की आवाज़ है और वो कह रहे हैं कि पुतला दहन कर दो अशोक चौधरी के नाम पे। देखिए, नीतीश जी के जो कैबिनेट में मंत्री है, उसमें भी गुटबंदी है। और हमारे आरसीपी साहब बोलते हैं ना, इनका एक भूजा पार्टी है, जो शाम में बैठता है भूजा पार्टी, और वो भूजा पार्टी में कोई विकास की चर्चा होती नहीं है, यही तोड़ जोड़, इसको ये करो वो करो, उसी पर चर्चा होती है। और इतना आपको बता दें कि इस नीतीश जी की सरकार में कुछ लोगों को छोड़ के बाकी मंत्री अंदर से संतुष्ट नहीं है। ये सारे के सारे लोग असंतुष्ट हैं। इनको विधायक असंतुष्ट है, ये मौके की तलाश में है कि कब नीतीश कुमार से हमारा पीछा छूटेगा, और मौका जब इनको मिलेगा नीतीश कुमार जी का साथ ये छोड़ देंगे। उन ऑडियो वायरल के माध्यम से कितना इनमें विरोधाभास है, क्लेश है। आपको लगता है कि जेडीयू में ही गुटबाजी चल रही है? गुटबाजी तो चली रही है, जेडीयू नाम का तो चीज़ रहने वाला नहीं है, भविष्य टूट जाएगा जेडीयू, एकदम टूटना है। लोग इंतजार कर रहे हैं, बस समय का इंतजार कर रहे हैं।
जेडीयू का भविष्य में कोई भविष्य नहीं है जेडीयू इसको का। बोले थे कि अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस 3-5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है, इंडिया गठबंधन पे ध्यान नहीं दे रही है। इंडिया गठबंधन ध्यान देने का मतलब क्या है कि नीतीश जी को बुला के संयोजक बना दे, यही उनका मतलब होगा, ध्यान होगा। 243 विधानसभा का सीट नहीं लड़ सकता है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। सूत्रधार कोई भी हो सकता है। सूत्रधार क्या है? उन्होंने मीटिंग बुलाई, एक मीटिंग कैंसिल हो गया, दूसरे मीटिंग में लोग आए, मुख्यमंत्री हैं बुलाए तो मुख्यमंत्री के नाते लोग आए, ये इनका सपना टूट गया। अब अल्लबल बोल रहे हैं किसी तरह हमको कोई वहाँ सम्मान मिले। गिरिराज सिंह बोले हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गजवाए हिंद की तरफ बढ़े हैं, मोहम्मद लगा दिए हैं उनके नाम। देखिए, हमेशा लालू जी भी तुष्टिकरण की बात करते रहते हैं। उनका तो समीकरण ही बन गया है माई समीकरण। और लालू जी के शासन में भी जितना भी जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति को भसाया जाता था, वो जगह जगह रोका जाता था, मूर्तियों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर पत्थरबाजी किया गया। फिर अब छोटे भाई नीतीश कुमार जी हैं तो हम लोगों के साथ है तो थोड़ा सा दब के करते थे उस समय भी। लेकिन अब बड़े भाई का साथ मिल गया, छोटा भाई है तो दोनों भाई मिल के जम के अपना गजवाए हिंद की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल तुष्टिकरण की नीति पर चल रहे हैं, दोनों भाई जम के चल रहे हैं। और ये वोट के लिए गजवा हिंद का, इन लोगों को पाकिस्तान का फरमान मानना पड़ेगा तो पाकिस्तान का फरमान मानेंगे। वोट के लिए पाकिस्तान का फरमान? बिल्कुल, अभी जो पाकिस्तान बोलता है वही लोग बोलता है। जो पाकिस्तान बोलता है वही नीतीश कुमार जी कई मुद्दा पर उसी चीज़ का समर्थन करते हैं, लालू जी उसी चीज़ का समर्थन करते हैं। वो रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया, उनका एक विधायक है वो दुर्गा माता पर सवाल उठा दिया। इसका मतलब क्या है? ये लालू व नीतीश के इशारे पे, लालू जी के इशारे पे हो रहा है कि तुम ऐसा बोलो। सिर्फ वोट चाहिए उसको, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान के वोट के लिए कर रहे हैं। बाकी तो उनका कोई एजेंडा है नहीं, विकास का एजेंडा तो रहा नहीं कभी। के पाठक पे क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से आपको लगता है कि नीतीश कुमार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से कई पार्टियों का कहना है कि बेलगाम हो गए? हम इतना कहे चाहेंगे कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, सुधार हो, लेकिन शिक्षकों का जो अधिकार है उस अधिकार से भी वंचित नहीं किया जाए। उनके वन का निर्माण करवाए के पाठक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करें, ताली बजाओ। सो हम नहीं कर अच्छा काम कर रहे हो तो आप जाके देख लीजिए, इसका निरीक्षण कर लीजिए। जो ये होना चाहिए, बहाली तो दिए, बहाली हुआ है, इस बहाली का हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या बिहार में, और आज बिहार में पढ़ाने के लिए के पाठक और नीतीश कुमार के पास आज स्टूडेंट नहीं है, आज वहाँ कमी खल रही है। इसका मतलब है कि आपका 18 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब है कि आपका शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है कि आप ऐसे स्टूडेंट को, एक शिक्षक लायक स्टूडेंट को आप नहीं निकाल पाए हो। अभी सुनने में आया है कि कुछ टीचर को हुआ है जो क्या कहते हैं, ज्वाइन करने से मना कर दिया है। सर ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? ये कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो अभियान चलाएंगे। अब विशेष राज्य का दर्जा ये संवैधानिक बात है, जो संविधान में आप प्रावधान नहीं है। और ये विशेष राज्य का दर्जा तो थे लालू जी के पास, तो लालू जी क्यों नहीं ले आए मनमोहन सिंह से? 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन है, ले आते विशेष राज्य का दर्जा। ये सब कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को वो करने के लिए जितना भारत सरकार को पैसा दिया है, उस पैसा का सदुपयोग कर नहीं रहा है। और एक आलाप सलाप अपना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं किसी। तो ये हमारे साथ मधुबनी के सांसद बीजेपी कोटा से आते हैं और तमाम बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखे हैं, सभी प्रश्नों का माकूल जवाब दिए हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।